शुरू करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग ABC भी बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्टिंग मेथड जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अच्छा, हम लोग जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं हमारे लिए सबसे मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कोई भी आइटम का, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यूजुअली देयर आर ओनली 3 आइटम्स, खाली तीन ही आइटम होता है। पहला इज डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। दूसरा इज डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड तीसरा इज ओवरहेड्स। इन 3 आइटम्स को अगर हम लोग जोड़ दें, हम लोग को जो मिलता है वो है टोटल कॉस्ट। इन तीनों आइटम को अगर हम लोग जोड़ दें, हम लोग को जो मिलता है वो है टोटल कॉस्ट, ठीक है। नाउ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो एक्चुअल्स में ना, आपको अगर 5 किलो सामान लगा तो वो 5 किलो के हिसाब से ही आप चार्ज करेंगे आपके जॉब में। जॉब मतलब क्या होता है ना, एक फैक्ट्री में आप जब कोई भी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, आपके पूरे फैक्ट्री में आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं, सो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट of the entire output that you manufacture in the factory. But when you receive orders from your clients, these orders are received on a small for a small number of units as compared to the entire capacity of the factory. अब आपके फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट्स बनाने का कैपेसिटी है, बट क्लाइंट्स आर गिविंग यू ऑर्डर्स फॉर 500 यूनिट्स। कोई 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, कोई 5000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, बहुत बड़ा क्लाइंट है तो वो 15000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। सो देयर आर मेनी क्लाइंट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स यू हैव। सो हर एक क्लाइंट के लिए यू कैलकुलेट दी जॉब कॉस्ट, है ना। एक क्लाइंट है जो 500 यूनिट के लिए जो ऑर्डर किया तुमको सामान, उसका भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स आएगा। अभी बात है कि जब ओवरहेड टोटल में कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो हमको तो मिल गया कि ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन देयर आर डिफरेंट सैलरीज टू मैनेजर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। इन सबको जब हम लोग टोटल करते हैं तो वो ओवरहेड्स के अंडर में आता है। बट the problem arises when we allocate these overheads between different jobs. So ये ओवरहेड को किस बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो जाती है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एलोकेशन, ठीक है, किस हिसाब से करते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ये ओवरहेड जो है ना, हम लोग उसको या तो मशीन आवर रेट, मशीन आवर्स में एलोकेट करते हैं और लेबर आवर्स में। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भैया देख लो आप कि कितना मशीन आपका कितना घंटा काम कर रहा है, या फिर कितने लेबर आवर्स काम कर रहे हैं, बस। तो अगर आपके पूरे फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल मेरा ओवरहेड है टोटल में, हाँ, टोटल ओवरहेड्स, उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब सेटअप टाइम से लेके हो सकता है मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, सैलरीज, हाँ, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन्स, एवरीथिंग। सो टोटल ओवरहेड सपोज मेरा ₹5 लाख है,
ठीक है, एंड टोटल मशीन आवर्स मेरा है सपोज 2,50,000 आवर्स, ठीक है, 2,50,000 आवर्स मेरा टोटल मशीन आवर्स है। तो मैं मशीन आवर रेट यहाँ निकालूंगा। मशीन आवर रेट मतलब 1 घंटा मशीन को चलाने में कितना खर्चा होता है। सो 5 लाख रुपया मेरे को लग रहा है और 2.5 लाख घंटे के लिए, है ना। तो डिवाइड कर दो, सिंपल है, ₹2 पर आवर। अब एक जॉब है, सपोज जॉब नंबर ए, ये जॉब नंबर ए में मेरे को मेरा मटेरियल और लेबर जो लग रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। ओवरहेड कितना होगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, ₹2 पर आवर, इसको मल्टीप्लाई करो उस जॉब में नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज 500 घंटा काम में लग रहा है, ठीक है, 500 घंटा, तो मैं बोल सकता हूँ ना 1,000 रुपया ओवरहेड में लगेगा खाली ये जॉब नंबर ए के लिए। मटेरियल और लेबर जो लग रहा है वो तो हम लोग क्वेश्चन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओवरहेड कितना हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे इन जॉब नंबर ए, वो है ₹1,000। कैसे निकला, मशीन आवर रेट हम लोगों ने निकाला और फिर उसे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया नंबर ऑफ आवर्स से। तो जब हम लोग जॉब कॉस्टिंग करते हैं ना, तो जॉब कॉस्टिंग इसी तरह से होता है, ठीक है। सो जॉब ए में अगर से मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। सो मटेरियल में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मटेरियल सपोज तुम्हारा 10,000 रुपया का लग गया, लेबर तुम्हें 7,500 रुपया का देना पड़ा, ये इन्फॉर्मेशन सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओवरहेड 1,000 हो गया, दैट्स इट। तो मेरा ये 17,500 18,000 मेरा हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना पूरी तरह से अलग है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया ये हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, जिसमें हम लोग ओवरहेड को या तो मशीन आवर्स में डिवाइड करते हैं या फिर हमारा लेबर आवर्स में डिवाइड करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या कहता है ना, बोलता है कि सारा जो खर्चा आप लिखते हैं वो सारे खर्चे मशीन आवर्स में कैसे एलोकेट आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी एक्सपेंसेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन मशीन्स, बहुत सारे खर्चे हैं जो मशीन आवर्स में डिपेंड ही नहीं करेंगे। सो हाउ कैन यू डिवाइड ऑल दोज एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, जबकि वो मशीन में डिपेंड ही नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी खर्चा को मशीन में डिवाइड कर रहे हैं, मशीन आवर्स में डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट कि वो खर्चा मशीन आवर्स में डिपेंड करे, मशीन के ऊपर डिपेंड करे। जैसे अगर आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो डेप्रीसिएशन इज डेफिनेटली कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, बट व्हेन यू आर पेइंग सैलरी टू योर डायरेक्टर्स, दैट डायरेक्टर का जो सैलरी है दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन मशीन आवर्स। सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड व्हेन द मशीन्स आर स्टार्टिंग। जब मशीन को अपने स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे कुछ खर्चा हम लोग पेमेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट जो है वो आपका नंबर ऑफ सेटअप में डिपेंड करता है, कितने सारे सेटअप आप चला रहे हैं उस पर, वो मशीन आवर पे नहीं डिपेंड कर रहा है। सो आपका टोटल जो सेटअप कॉस्ट है उसको आप मशीन आवर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हम लोग मटेरियल वाले चैप्टर में पढ़े थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कि आप जितना बार ऑर्डर करेंगे अपने सप्लायर से, आपको उतना ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा।
तो ये तो मैं साफ साफ रीज़न भी बता रहा हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ना कि मशीन आवर रेट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है, ओवरहेड को वो डिवाइड करता है, कितने सारे ओवरहेड्स हैं उसको आप एब्जॉर्ब करिए, लेकिन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी के हिसाब से, एप्रोप्रिएट एक्टिविटी के हिसाब से। सो मैं यहाँ पे सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमें कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ता है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक ओवरहेड का नाम बता रहा हूँ। एक ओवरहेड हो गया सपोज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जो जॉब जितना बार ऑर्डर किया होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का उतना हिस्सा उस जॉब में चला जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि ये ओवरहेड, ये ऑर्डर कॉस्ट मेरा टोटल है सपोज 3 लाख रुपीज़। मेरे को 3 लाख रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट लग गया। ठीक है, 3 लाख रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट लग गया, जिसमें मेरा ऑर्डर जॉब ए है, जॉब बी है, जॉब सी है, जॉब डी है। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो जॉब ए में सपोज 10 बार मैंने ऑर्डर किया, बी में मैंने 50 बार ऑर्डर किया था, सी में मैंने मटेरियल करीब 70 बार ऑर्डर किया। ठीक है, और डी में मैंने सपोज 30 बार ऑर्डर किया। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया, टोटल ऑर्डर्स कितना हो गया, 50 60 अच्छा 70 30 100 110 160, टोटल 160 बार ऑर्डर हुआ है ना, टोटल 160 बार हुआ। तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, कैसे निकलेगा, 3 लाख, इसको आप डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से विच इज़ 160। सो ये डिवाइड करने से कितना आता है, 3 lakhs डिवाइडेड बाई 160। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो ये मेरा आ गया 1875। ठीक है, सो इन केस ऑफ जॉब ऑर्डर ए, माई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 10 multiplied with 1875. Similarly, for B it will be 50 multiplied with 1875. For C it will be 70 number of orders into 1875. And in case of D it will be 70 multiplied with 1875. So इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा 18,750 आ गया। हाँ, मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 into 1875, it is coming as 93,750. Then 70 multiplied with 1875, 1,31,250, 131,250. And then again, अच्छा ये 30 होगा। ठीक है, so 30 into 1875, we are getting 56,250. So this is how ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया। अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग किया हुआ होता, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अगर मेरा होता तो क्या होता पता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मैंने ऊपर में यहाँ पे देखा था, मेरा मशीन आवर्स कितना था, मेरा मशीन आवर्स था आपका 2,50,000। माई मशीन आवर वॉज 2,50,000, है ना, 2,50,000 था ना। तो मैं क्या करता, या फिर यहाँ पे देखो ये मशीन आवर रेट निकल गया ना 2 per hour। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑर्डर कॉस्ट अलग से निकाला ना 3 लाख रुपया, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अलग से करना ही नहीं है, देखो ओवरहेड में देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओवरहेड्स।
ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ऑर्डर कॉस्ट का. देयर आर मेनी काइंड ऑफ ओवरहेड्स. ठीक है, इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं मशीन आवर्स से. सो मशीन आवर रेट मिल गया और उसी हिसाब से सारे जॉब्स में वो डिवाइड होता है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर एक इंडिविजुअल ओवरहेड को आपको एनालाइज करना पड़ता है कि वो ओवरहेड किस हिसाब से बंटना चाहिए, क्या उसका बेसिस होना चाहिए. ठीक है, क्या उसका बेसिस होना चाहिए. सो आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है कि जो मैंने बताया अभी एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, हाँ, जो मेरा 1875 आया, कैसे आया, मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने किया ना, मैंने क्या किया, टोटल ऑर्डर कॉस्ट मैंने किया, टोटल ऑर्डर कॉस्ट बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, इसी तरह से हम लोग पूरा इसको फाइंड आउट करते हैं. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को एलोकेट करते हैं उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से. तो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से पूरी तरह से डिफरेंट है. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग मशीन आवर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी एंड उसके मतलब रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स बताया हुआ. जैसे एक्टिविटी कॉस्ट पुल, ये ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट, ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे डिपेंड करेगा. मतलब ये ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट जितना भी होता है ना, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स से. सेटअप मशीन कॉस्ट, सेटअप ऑफ मशीन कॉस्ट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेटअप्स. मशीनिंग कॉस्ट मशीन आवर्स पे डिवाइड होगा. असेंबली कॉस्ट नंबर ऑफ पार्ट्स पे. इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग कॉस्ट नंबर ऑफ टेस्ट पे. पेंटिंग कॉस्ट नंबर ऑफ पार्ट्स के ऊपर. एंड सुपरविजन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स पे. सो जितने अलग अलग तरह के एक्टिविटी कॉस्ट पुल्स, एक्टिविटी कॉस्ट पुल का मतलब क्या है ना, हमारा ये टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड, इन सबको जोड़ के मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये सारे कॉस्ट को मशीन आवर्स या लेबर आवर्स पे नहीं डिवाइड करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी कॉस्ट पूल को उसके रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से एलोकेट करेंगे. दैट इज़ हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ डन.